नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। है तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब इत्तेफाक कि राहुल गांधी, जो कि अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं, उनकी अगुवाई में पिछले 15 सालों में पहली बार कांग्रेस 99 सीटें लेकर आई लोकसभा चुनाव में। लेकिन इसके बावजूद पप्पू नाम का शब्द जो उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता उनको हमेशा टारगेट करते हैं, वो शब्द, वो पप्पू नाम का शब्द उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। देश में तो उनका मजाक उड़ाया ही जाता है और अब विदेश में भी इसी नाम से उनका मजाक उड़ाया गया। और ये मजाक उड़ाने वाले कोई और नहीं थे बल्कि कांग्रेस के ओवरसीज हेड सैम पित्रोदा थे। सत्यनारायण गंगाधर सैम पित्रोदा ने उनका टेक्सास में एक कार्यक्रम के दौरान मजाक उड़ाया। बड़ा सवाल तो यही है कि राहुल गांधी का ये जो नाम है पप्पू, इसके बारे में मंच पर खड़े होकर सैम पित्रोदा को बोलने की जरूरत क्या थी। लेकिन फिर भी सैम पित्रोदा ने ये साबित करने की कोशिश की कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो 3 दिन का राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा है, इसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरीके से ये साबित किया जाए कि राहुल गांधी को हर विषय की बड़ी गहन जानकारी है, वो बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं और वो पप्पू तो हरगिज नहीं है। तो टेक्सास के कार्यक्रम में मंच पर खड़े होकर कांग्रेस के ओवरसीज हेड सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की शान में कसीदे पढ़ते पढ़ते उनको लेकर क्या कुछ और कहा, वो मैं आपको बताती हूं। सैम पित्रोदा ने मंच पर खड़े होकर राहुल को लेकर वहां मौजूद लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों अब राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे हैं और अब उन्हें हरगिज इस नाम से नहीं बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने राहुल की तारीफ करते हुए कहा, राहुल गांधी का एजेंडा कुछ बड़े मुद्दों को संबोधित करना है। शायद टेक्सास के कार्यक्रम के दौरान वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे शुरुआत में कि राहुल बड़े बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए यहां आए हैं। लेकिन आगे वो बोलते हैं, मैं आपको बता दूं कि वो पप्पू नहीं है, यानी कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। बीजेपी ने करोड़ों रुपए फूंके उन्हें पप्पू साबित करने के लिए, लेकिन वो पप्पू तो है ही नहीं, इसलिए बीजेपी उनको पप्पू साबित ही नहीं कर पाई। करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी बीजेपी को कुछ नहीं मिला। और देखिए, राहुल गांधी तो लोकसभा चुनाव में 99 सीटें लेकर आ गए। यही कहने की कोशिश कर रहे थे सैम पित्रोदा इस कार्यक्रम में। और दिलचस्प यह है कि जब सत्यनारायण गंगाधर उर्फ सैम पित्रोदा मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी को लेकर ये सब बोल रहे थे, तो राहुल भी तो मंच पर बैठे थे और हॉल में जो लोग मौजूद थे उन्होंने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी और हंसना शुरू कर दिया। शायद सैम पित्रोदा को लगा होगा कि तालियां बजाई गई हैं तो लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया। लेकिन सवाल तो ये है कि वहां पर उस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पप्पू नहीं है, ये साबित करने की जरूरत क्यों पड़ गई कांग्रेस को। और दिलचस्प ये है कि जब सत्यनारायण गंगाधर उर्फ सैम पित्रोदा मंच से खड़े होकर ये बातें बोल रहे थे, तब राहुल गांधी भी मंच पर बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे और हॉल में तालियां बज रही थी, लोग हंस रहे थे। और ऐसे में सैम पित्रोदा को लग रहा था कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, ब्रेकिंग न्यूज दे दी पूरे देश को, यह बताकर कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है। और अब यह बात तो राहुल गांधी को सोचनी चाहिए कि सैम पित्रोदा ने विदेश में उनकी सच में तारीफ की या उनकी घनघोर बेइज्जती कर डाली। जो नाम उनका भारत में एक तरह से बीजेपी नेताओं द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उस नाम का जिक्र टेक्सास के मंच से करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी ये सफाई देने की कि राहुल गांधी बहुत समझदार हो गए हैं और अब वो पप्पू नहीं रहे हैं? कई बार तो लगता है कि सैम पित्रोदा ने शायद जानबूझकर ये बात वहां पर कही उस मंच से। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। शायद उनको भी लगता हो कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा समझदार नहीं है और बीजेपी जिस नाम से उनको पुकारती है वो नाम कहीं ना कहीं राहुल गांधी जस्टिफाई करते हैं। इसलिए उनको लगा कि टेक्सास का ये कार्यक्रम सबसे अच्छा मौका है ये बताने का पूरी दुनिया को कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। सैम पित्रोदा ने अपनी बात को साबित करने के लिए कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वहां के लोगों को बताया कि राहुल गांधी तो उच्च शिक्षा प्राप्त शख्स हैं, बहुत पढ़ाई की है उन्होंने, बड़े शिक्षित हैं, वो स्ट्रेटेजी बनाने में माहिर हैं, वो किसी भी विषय पर गहरी सोच रखते हैं, वो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और कई बार तो उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अब सवाल ये है कि सैम पित्रोदा को लोगों के सामने ये क्यों कहना पड़ा कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। शायद वो वहां पर इसलिए सफाई दे रहे थे क्योंकि राहुल गांधी की डिग्री को लेकर पिछले दिनों काफी कुछ कहा गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो हमेशा कहते हैं कि राहुल ने कोई डिग्री ही नहीं ली है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई ही नहीं की है, उनके पास तो राहुल विंसी नाम के शख्स की डिग्री है। फिर यह भी कहा जाता है कि सुरक्षा कारणों से उनको नाम बदलकर वहां पर पढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन सवाल तो यह है कि बाकी लोग भी जिनकी जान को खतरा होता होगा या वीवीआईपी होते होंगे, उनके बच्चे भी तो पढ़ाई करते हैं, तो क्या वो नाम बदलकर डिग्री लेते हैं? उनको सिक्योरिटी कवर मिलता है और वो पढ़ाई करते हैं। तो हो सकता है कि इसीलिए इस मौके पर सैम पित्रोदा को लगा हो कि वो राहुल गांधी के बारे में दुनिया को ये बता दे कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं, लेकिन भाई वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, रणनीतिकार हैं। और आगे सैम पित्रोदा ने जो ये स्टेटमेंट दी कि कई बार उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही बात तो बीजेपी वाले कहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो कहते हैं कि इस तरफ से वो आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। जब इस तरह की स्टेटमेंट राहुल गांधी देते हैं तो बाकी लोगों को भी समझने में दिक्कत होती है। तो सैम पित्रोदा ने भी कहा कि कई बार उन्हें समझने में दिक्कत जरूर होती है, लेकिन वो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं। और फिर सैम पित्रोदा ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी की सोच का कहीं कोई तोड़ ही नहीं है, उनके पास एक ऐसा दृष्टिकोण है कि वो बड़े से बड़ी मुश्किलों को भी सुलझाने का मादा रखते हैं। तो सवाल तो फिर यही उठता है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में जो इतनी मुश्किलें हर रोज देखने को मिलती हैं, उनकी पार्टी के कितने नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, उन दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे तब उन्होंने ये सब दिखाने की कोशिश क्यों नहीं की कि उन्हें तो बड़ी अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी आती है? अभी 99 सीटें उनकी पार्टी ने जीती है लोकसभा चुनाव में, तो राहुल गांधी के पास अगर ऐसा दृष्टिकोण है, अगर राहुल गांधी सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, अगर राहुल गांधी बड़े बड़े एजेंडे को संबोधित करना चाहते हैं, तो फिर तो राहुल गांधी को कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी कि अकेले अपने दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ती और फिर सरकार बनाने जितनी यानी कि 272 सीटें तो ले आती अपने लिए। अगर सैम पित्रोदा को अमेरिका में जाकर यह लग रहा है कि राहुल गांधी बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, बड़े बड़े मुद्दे सुलझा सकते हैं, तो अपनी पार्टी की इस उलझन को सुलझा देते। 99 सीटें लेकर कांग्रेस बैठी हुई है और कांग्रेस को लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है, लगभग सरकार बना ली है भारत में। तो राहुल गांधी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते, ऐसी रणनीति तैयार करते कि 272 सीटें कांग्रेस को मिल जाती और सरकार बन जाती। लेकिन कहने में क्या जाता है, सैम पित्रोदा कब क्या बोल जाते उनको खुद पता नहीं रहता है। याद कीजिए 1984 के सिख दंगों को लेकर उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा था, जो हुआ सो हुआ। ये बातें सैम पित्रोदा ने कही थी। और राहुल गांधी हर बार जब विदेश के दौरे पर जाते हैं तो किस तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। 2015 के बाद से वो लगातार अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और संयोग देखिए वो तभी अमेरिका जाते हैं जिस महीने में पीएम मोदी का भी दौरा होता है। पिछले साल भी वो जून महीने में ही अमेरिका के दौरे पर गए थे और इस बार भी वो पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर है। और इस दौरान वो क्या कर रहे हैं? इस दौरान वो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस तो एक भाषा, एक धर्म, एक राष्ट्र की नीति लेकर चलती है और देश में तो आरएसएस ही सरकार चला रही है। आरएसएस एक संगठन है, लेकिन राहुल गांधी विदेश में जाकर भी उसको ही टारगेट करते हैं। बोको हराम से राहुल गांधी तुलना कर चुके हैं आरएसएस की, जबकि मुस्लिम लीग जैसी पार्टी उनको सेकुलर नजर आती है। और फिर इसी टेक्सास के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने चीन की शान में भी कसीदे पढ़े। उनका कहना था कि भारत में बेरोजगारी है, लेकिन चाइना में बेरोजगारी नहीं है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना आता है, भारत में कुछ भी नहीं बनता है। पिछले 10 साल में भारत ने कुछ भी नहीं बनाया, सब कुछ चाइना से ही लाकर यहां पर बेचा जाता है, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा कर रहा है और भारत फिसड्डी है। ये सारी बातें राहुल गांधी वहां जाकर कर रहे हैं। और इसी तरह की बातें पिछले साल भी जून महीने में जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तब भी उन्होंने यही सब बातें की थी। नया कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी
विदेश के दौरे पर है, अमेरिका के दौरे पर है। और सैम पित्रोदा ने टेक्सास के कार्यक्रम में ये साबित कर दिया कि इस दौरे का एकमात्र मकसद ये है कि दुनिया को बताया जाए कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। बीजेपी खामखा उनको पप्पू बोलती है, वो बड़े पढ़े लिखे हैं। ये साबित करने के लिए ऐसा लगता है कि 3 दिन का दौरा प्लान किया गया है। और फिर राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान और वहां पर क्या कुछ होने वाला है पर्दे के पीछे, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन इस वक्त अमेरिका में क्या कर रहे हैं? कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार भी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो एक निजी यात्रा पर गए हैं और राहुल गांधी भी वहां पर है। हिंदुत्व को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी, हिंदुत्व की तुलना डेंगू और मलेरिया से करने वाली पार्टी के नेता मुखिया एम.के. स्टालिन, क्या यह माना जाए कि ये सब नेता डीप स्टेट के किसी एजेंडे के तहत एक समय में एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और वहां जाकर वो हो सकता है कमला हैरिस से मुलाकात करें, बराक ओबामा से मुलाकात करें, जॉर्ज सोरोस से मुलाकात करें, उनके बेटे से मुलाकात करें, उनकी फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े बाकी पदाधिकारियों से मुलाकात करें? क्योंकि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक ही समय में ये सब के सब वहां पर मौजूद है। और यहां पर ये समझना भी जरूरी है कि हाल ही में अमेरिका के कई डिप्लोमेट्स ने उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर जाकर मुलाकात की थी और ओवैसी के साथ हैदराबाद में जाकर भी मुलाकात की गई थी और उसके बाद ये दौरा प्लान किया गया है। तो क्या कोई बड़ी खिचड़ी पकाई जा रही है भारत के खिलाफ? क्योंकि पीएम मोदी भी 21 सितंबर को अमेरिका पहुंचने वाले हैं और उनके दौरे से पहले क्या ये माना जाए कि डीप स्टेट भारत में कोई और बड़ी साजिश करने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी के दौरे को लेकर पहली बार वीडियो जारी करके सैम पित्रोदा ने पूरी जानकारी दी थी कि वो अमेरिका में क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या क्या करेंगे ये नहीं बताया था। क्योंकि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो नहीं दिखता है कायदे से पर्दे के पीछे वही हो रहा होता है। तो राहुल गांधी के इस दौरे का मकसद कुछ और है, लेकिन दिखावे के लिए टेक्सास में भी कार्यक्रम हो रहा है, डलास में भी कार्यक्रम हो रहा है और राहुल गांधी पप्पू नहीं है ये साबित करने में लगे हुए हैं सैम पित्रोदा। कई बार तो ऐसा लगता है कि सैम पित्रोदा कहीं बीजेपी के पेरोल पर तो नहीं है, कहीं वो बीजेपी के लिए कार्यक्रम तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की तुलना राजीव गांधी से की थी और ये कहा था कि राजीव गांधी के मुकाबले राहुल गांधी ज्यादा समझदार हैं, चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। राहुल पप्पू नहीं है ये साबित करने के लिए सैम पित्रोदा को पहले एक इंटरव्यू में ये बयान भी देना पड़ा था, ये बताना पड़ा था कि राहुल गांधी ज्यादा समझदार है अपने पिता के मुकाबले। तो ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है। राहुल का अमेरिका में मेकओवर भी हो रहा है और वहां पर डीप स्टेट के साथ कोई नई टूल किट भी तैयार की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।